आखिर अमेरिका ने इजराइल की कौन सी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर इतने भयंकर अटैक किए हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने इजराइल की कौन सी बात नहीं मानी, जिसके बाद इजराइल अब मुसीबत में पड़ चुका है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की कौन सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, वरना इजराइल मुसीबत की जड़ को उखाड़ने वाला था। और कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ईरान और इजराइल के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट 4th डे में एंटर हो गया है। अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया है कि समझौता करके सीजफायर साइन कर ले, लेकिन ईरान ने अमेरिका का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कतर और ओमान ये दो देश इस टाइम बिचौलिए का रोल प्ले कर रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच के मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब तक वो अपने रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। ईरान का कहना है कि स्टार्टिंग इजराइल ने की है और एंडिंग वो करने वाला है, यानी कि शुरुआत इजराइल ने की है लेकिन खत्म वो करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि इस बार इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था उसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस कमांडरों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। लेकिन इजराइल इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की इस स्ट्राइक में मौत हो सकती थी। इजराइल ने खामनेई की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके उसको भी टारगेट के ऊपर रखा था, लेकिन स्ट्राइक शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का ये प्लान अप्रूव नहीं किया। अमेरिका का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनकार करने के बाद ही इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को नहीं उड़ाया, वरना वो आज दुनिया में नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल का है। ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि सारी पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल के ऊपर में ईरान का सुप्रीम लीडर वहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है और ईरान की सरकार या फिर ईरान के प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को बदल सकता है। ईरान के अंदर जुडिशरी, मिलिट्री, कमांडर्स, मीडिया और कई सारी इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्ड फोर्स और रिलीजियस मैटर्स, इन सब का कंट्रोल ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड भी सुप्रीम लीडर के अंदर ही आती है। न्यूक्लियर पॉलिसी, इसके अलावा ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे फैसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित ये सारे फैसले भी ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा सरकार के किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी अथॉरिटी होती है, जबकि ईरान का प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसी के फैसला कर सकता है, अपने मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को रिप्रेजेंट कर सकता है, वह भी अगर सुप्रीम लीडर उसमें कोई बाधा न डाले। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस टाइम ईरान के अंदर प्रेसिडेंट हो या फिर न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम लीडर क्या बोलता है ये मैटर करता है। अब जो ये अयातुल्लाह अली खामनेई ये 1989 से ही सुप्रीम लीडर की पोस्ट के ऊपर बैठे हैं और तब से ईरान में कट्टरवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। इसी के चलते इजराइल इस बार ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को मारना चाहता था। पूरा प्लान तैयार करके बैठा था और ऐसा करके इजराइल ईरान के अंदर कंप्लीट रिजीम चेंज करने के मूड में था, ताकि एक नया और सेंसिबल सुप्रीम लीडर आए या फिर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो। लेकिन अमेरिका ने ईरान की सुप्रीम लीडर को टपकाने के इस प्लान को अप्रूव नहीं किया, जिसके चलते इजराइल पीछे हट गया। दोस्तों, आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं।